हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। और अभी अभी आरआरबी चेन्नई बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन आई है। एनटीपीसी के जो सीबीटी 2 का रिज़ल्ट आ गया है और लेवल 6 का जो रिज़ल्ट आया है उसकी वैकेंसी आगे कैसे मेडिकल लेंगे, कैसे वो डीवी लेंगे, इस तरह की प्रक्रिया पे जो सवाल अभी उठ रहे थे उसके रिगार्डिंग एकदम क्लैरिफिकेशन आया है कि कैसे आगे की भर्ती को पूरा किया जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जितने भी लोग लेवल 6 के लिए शॉर्टलिस्टेड हुए हैं उनका मेरे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप है। आप लोग अपना अपना नंबर शेयर कर सकते हैं, मैं वहां पे जोड़ दूंगा। बहुत से लोग उसमें जुड़ गए हैं और हम लोग वहां पे लाइव सेशन करते रहते हैं। जो भी उनके डाउट रहते हैं आपस में वहां पे डिस्कस कर लिया जाता है। कोई भी अगर मेडिकल से रिलेटेड है या फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है तो वहाँ पर हम लोग डिस्कस करते रहते हैं 1 दिन 2 दिन पे। तो आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं। आप लोग अपना नंबर जोड़ने के लिए आप हमको यहाँ पर चाहे कमेंट मत करिएगा, क्योंकि किसी का पर्सनल नंबर मैं नहीं चाहता हूँ कि लीक हो। तो आप इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर दीजिएगा। आईडी है वहाँ पे द स्टूडेंट डॉट स्टडी नाम से है। नीचे लिंक भी है, डायरेक्ट वहाँ से भी आप जा करके हमको मैसेज करिएगा कि आप लेवल 6 में क्वालिफाई हैं। आप अपना जोन बता दीजिएगा और अपना नंबर सेंड कर दीजिएगा, तो वहाँ से लिंक के थ्रू हम वहाँ पे आपको जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे और सभी लोग आपस में वहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जो भी उनके डाउट्स रहते हैं। तो आइए उस नोटिस को हम लोग देख लेते हैं। एकदम 14/9/2022 आज ही के डेट में ये पब्लिश हुआ है। रेलवे बोर्ड चेयरपर्सन चेन्नई की वेबसाइट पे है। आप चाहें तो आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम से भी ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे मैं अपलोड कर दूंगा। देखिए, सबसे पहला इसमें क्या लिखा हुआ है कि द सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट was conducted separately for each level. As such, the candidates have to be considered in more than one pay levels पर दियर एग्जाम मेरिट एंड द ऑप्शन फॉर पोस्टेड इन द रिस्पेक्टिव पे लेवल। मतलब जो सीबीटी 2 का एक स्टेज का एग्जाम हुआ था सभी लोगों का अलग अलग पे लेवल पे हुआ था, क्योंकि अलग अलग कैंडिडेट्स हर कैंडिडेट्स अलग अलग पे लेवल पे भी मेरिट के अनुसार कंसीडर किए गए थे। ये बात इसमें लिखा हुआ है। सेकंड पॉइंट है, लिखा है कि हाउ एवर एज कैंडिडेट कैन ओनली बी इम्पैनल्ड अगेंस्ट एनी वन पोस्ट। मतलब एक कैंडिडेट को एक ही पोस्ट के लिए इम्पैनल्ड किया जा सकता है। इट इज इसेंशियल टू पब्लिश the shortlisting for DV in various pay level one after the other in sequence starting from highest pay level 6 so that unique candidates are shortlisted across pay level। मतलब कहा यह क्या गया है कि इट इज़ इसेंशियल टू पब्लिश, ये ज़रूरी है कि DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हर एक पे लेवल पे एक सीक्वेंस के आधार पे उन लोगों का शॉर्टलिस्ट किया जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाए, जिससे यूनिक कैंडिडेट जो है हर एक पे लेवल पे शॉर्टलिस्टेड हो सकें। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा है कि अकॉर्डिंग द शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर डीवी फॉर द पोस्ट इन पे लेवल 6 हैज़ ऑलरेडी बीन पब्लिश फॉर आरआरबी। मतलब ये लिखा है कि लेवल 6 के लिए जो डीवी होना है उसकी तो लिस्ट आ ही चुकी है। और ऊपर वाले में एक पॉइंट ये भी लिखा गया था कि सभी लोगों के लिए मतलब डीवी हर एक लेवल के लिए कराना है, जिसकी शुरुआत जो है सीक्वेंस के आधार पे, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द हाईएस्ट पे लेवल के आधार पे यहाँ पे शुरू किया गया। अर्थात लेवल 6 का सबसे पहले पैनलिस्ट निकाला गया था डीवी के लिए। उसके बाद लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द कैंडिडेट्स फॉर डीवी फॉर द पोस्ट इन पे लेवल 6 हैज़ ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड आरआरबी वेबसाइट पे। तो ये बात तो सभी लोगों को पता है। नेक्स्ट पॉइंट, 4th नंबर का पॉइंट लिखा है कि द शॉर्ट लिस्टिंग अगेंस्ट द पोस्ट इन पे लेवल 6 वाज बेस्ड ऑन द स्कोर इन सीबीटी 2 एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर एंड द प्रायोरिटी ऑफ वेरियस पोस्ट विद इन द पे लेवल 6 फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब लेवल 6 का तो जो लिस्ट है वो निकला ही है डीवी के लिए, लेकिन लेवल 6 में भी जो कैंडिडेट हैं जिस तरह से उन्होंने प्रायोरिटी भरी हुई है उसी के अकॉर्डिंग उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है। क्योंकि देखिए इसमें सीए भी है, इसमें स्टेशन मास्टर भी है। तो क्या है कि सीए अगर आपने बाद में भरा है, भले ही आपने सीए के नंबर क्वालिफाई किए होंगे, लेकिन अगर सीए आपने स्टेशन मास्टर के बाद पोस्ट प्रेफरेंस में डाला है तो आपको स्टेशन मास्टर के लिए डीवी के लिए बुलाया गया है वहाँ पे। तो ये बात इसमें यहाँ पे मेंशन लिखी हुई है कि एंड द प्रायोरिटी ऑफ वेरियस पोस्ट विद इन पे लेवल 6 फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा था उस समय इन दोनों में आपने लेवल 6 में किस तरह से पोस्ट प्रेफरेंस आपने भरा है एप्लीकेशन फॉर्म में, उसे अनुसार यहाँ पे डीवी के लिए बुलाया गया है। क्योंकि इन्होंने पहले ही कहा है कि पहले हम डीवी की शुरुआत लेवल 6 से कर रहे हैं, उन्होंने दूसरे पॉइंट में मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है 5th नंबर का, कह रहा है कि इन ऑर्डर टू शॉर्ट लिस्ट यूनिक कैंडिडेट्स एज एक्सप्लेन्ड एट सीरियल नंबर
2 above, the candidates who are called for document verification for the post in pay level 6 have to give in an undertaking that if found medically fit for the post of pay level 6, they will forfeit the right to be considered for the any other pay level. अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको अच्छे से समझा देता हूँ। लिखा है कि इन ऑर्डर टू शॉर्टलिस्ट यूनिक कैंडिडेट्स एज एक्सप्लेन इन सीरियल नंबर 2 एवब, जो दूसरे पॉइंट में यहाँ पे लिखा है कि यूनिक कैंडिडेट को हम शॉर्टलिस्ट करेंगे, उसके अनुसार द कैंडिडेट्स हु आर कॉल्ड फॉर डीवी, मतलब जो कैंडिडेट पे लेवल 6 के लिए डीवी के लिए बुलाए गए हैं, उनको एक अंडरटेकिंग देना होगा कि अगर वो मेडिकली फिट पाए जाते हैं पे लेवल 6 के लिए, जब उन्हें डीवी और मेडिकल के लिए कराया जाएगा, तो दे विल फॉरफिट टू राइट टू बी कंसीडर फॉर द एनी अदर पे लेवल। मतलब नीचे के जो पे लेवल हैं, भले ही उन्होंने कैसा भी पोस्ट प्रेफरेंस डाला होगा, अगर वो नीचे के पे लेवल के नंबर अच्छा पाए हों चाहे ना पाए हों, उनको उसके लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा अगर वे इसमें ही मेडिकली फिट हो जाते हैं। तो लिखा है कि द कैंडिडेट्स विल दस बी इम्पैनल्ड अगेंस्ट 1 पोस्ट ओनली। इसके अनुसार मतलब यही हो रहा है कि कैंडिडेट्स जो है एक पोस्ट के लिए एक ही पोस्ट के लिए ही वो इम्पैनल किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 6 नंबर का, कह रहा है कि द कैंडिडेट्स फाउंड मेडिकली अनफिट, अगर वो कैंडिडेट्स अनफिट पाए जाते हैं फॉर द पोस्ट इन पे लेवल 6 के किसी पोस्ट के लिए वो अनफिट पाए जाते हैं, तो विल बी कंसीडर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग टू नेक्स्ट लोअर पे लेवल पोस्ट एज पर दियर मेरिट एंड मेडिकल फिटनेस इन दैट रिस्पेक्टिव पे लेवल। मतलब अगर वो पे लेवल 6 के मेडिकल में अगर अनफिट पाए जाते हैं तो उन्हें आगे के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, आगे के पे लेवल के लिए एज दियर मेरिट, उनका जिस अनुसार मेरिट है, क्योंकि लेवल 6 के बाद आपने लेवल 5 का भी एग्जाम दिया है, लेवल 4 का एग्जाम दिया है, कई लोगों का लेवल 6 का पेपर अच्छा हुआ होगा और लेवल 5 का बढ़िया ना हुआ हो। तो अगर बढ़िया नहीं हुआ है और उसमें आप कट ऑफ क्लियर नहीं कर रहे हैं, जितने लड़के लेवल 5 में अच्छा कर पाए होंगे, तो आपको उसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा। इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज पर दियर मेरिट, अगर मान लीजिए उसमें भी आपने अच्छा स्कोर किया हुआ है, अगर आप लेवल 6 में मेडिकली अनफिट हो जाते हैं तो नीचे के पोस्ट के लिए आप मतलब कंसीडर किए जाएंगे, लेकिन नीचे के भी जो पोस्ट में कंसीडरेशन होगा उसमें भी आपको मेडिकल फिटनेस आपका होना चाहिए। अगर उसमें भी नहीं है तो फिर आपको उसके भी नीचे जो पे लेवल है उसमें कंसीडर किया जाएगा, उसमें अगर आपका अच्छा नंबर है तो उसमें आपको कंसीडर किया जाएगा। इसी अकॉर्डिंग मतलब सीरियल वाइज ऐसे सीक्वेंस में चलता रहेगा। नेक्स्ट है 7 नंबर पॉइंट है द कैंडिडेट फाइनली इम्पैनल आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट इन पे लेवल 6 विल बी excluded in the shortlisting process to other lower pay level post. Each candidate needs to be attend a document verification and medical examination only once in normal course. अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि द कैंडिडेट फाइनली इम्पैनल्ड आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट इन पे लेवल 6 विल बी एक्सक्लूडेड इन द शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस। मतलब जो लड़के अगर लेवल 6 में अगर मेडिकली फिट हो जाते हैं, फाइनली वो इम्पैनल्ड हो गए हैं, तो बाकी के पोस्ट के लिए मतलब वो इंक्लूडेड नहीं रहेंगे, उनको आगे प्रक्रिया के लोअर पोस्ट के लिए उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, एक्सक्लूडेड कर दिया जाएगा, उनको बाहर कर दिया जाएगा वहाँ से और वो इसमें ज्वाइनिंग लेंगे। बाकी कहा है कि ईच कैंडिडेट नीड्स टू बी अटेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सभी कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन ओनली वंस इन नॉर्मल कोर्स, मतलब सामान्य तौर पे एक ही बार उनको डीवी और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा और उसी में जो उनका मेडिकल लेना होगा, डीवी लेना होगा, ले लेंगे। क्योंकि देखिए सभी डॉक्यूमेंट्स आपने एक ही तो बनवाए हैं। अगर मान लीजिए कोई ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एक ही तो बनवाया। अगर मान लीजिए हर पे लेवल के लिए डॉक्यूमेंट होगा, अगर हो सकता है अगर डॉक्यूमेंट जिनका पहले से जमा हो तो वो वही फाइल रखे हो तो अच्छी बात है। अगर कई बार होता है तो वैसा होगा नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अलाउ वंस इन नॉर्मल केस, बाकी आगे कुछ भी हो सकता है। तो कई बार तो जमा नहीं कराएंगे, तो डीवी के लिए तो एक ही बार बुलाया जाएगा, मेडिकल के लिए भी वहाँ पे चेक कर लेंगे, वहाँ पे लिख देंगे कि इस मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए आप वहाँ पे फिट होते हैं, बाकी उसके अनुसार वो लोग लिस्ट निकालते रहेंगे। नेक्स्ट है 8 नंबर का पॉइंट, कह रहा है कि देयर आफ्टर द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ अदर लोअर पे लेवल 5, 4, 3, 2 विल बी पब्लिश्ड इन फेज मैनर। मतलब क्या है कि लेवल 6 का तो होगा ही होगा, उसके बाद से धीरे धीरे करके लेवल 5, 4, 3, 2 इस तरह के लोअर पे लेवल का जो रिजल्ट है शॉर्ट लिस्टिंग स्टूडेंट है उनका फेज मैनर में पब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर का, यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू मेंटेन द मेरिट ऑर्डर ऑफ द कैंडिडेट्स इन अ पे लेवल एंड यूनिकनेस इन द इम्पैनलमेंट ऑफ द कैंडिडेट्स अक्रॉस लेवल द एबव प्रोसेस इज बीइंग फॉलोड। मतलब
लिखा है कि टू मेंटेन द मेरिट ऑर्डर ऑफ कैंडिडेट्स, मतलब मेरिट ऑर्डर को अगर मेंटेन करना है कैंडिडेट्स का हर एक पे लेवल पे और यूनिकनेस को भी ध्यान में रखा जाएगा, तो ऊपर जो प्रक्रिया दी गई है उसी पर वो लोग वही फॉलो करेंगे। लिखा है कि इवेल्युएशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइपिंग टेस्ट स्क्रिप्ट इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, मतलब जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था बहुत ज़्यादा लड़कों ने दिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा इसको इवेल्युएट कर पाना लंबी प्रक्रिया है। तो लिखा हुआ है कि हाउ एवर RRBs आर टेकिंग ऑल नेसेसरी स्टेप टू कंप्लीट द प्रोसेस इन द शॉर्ट लिस्टेड पॉसिबल टाइम, मतलब RRB जो है जो जरूरी स्टेप हैं वो इसको जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए वो जरूरी स्टेप हैं वो ले रही है। कैंडिडेट शुड नॉट फॉल प्रे टू रूमर्स ऑफ द मिस इन्फॉर्मेशन, मतलब कोई भी अगर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है कहीं से किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, तो आपको उसके बातों में नहीं आना है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट RRB ऑफिशियल वेबसाइट फॉर द अपडेट, मतलब नेक्स्ट फर्दर अपडेट के लिए आपको RRB के वेबसाइट पे मतलब पहुंचना है, रीच करना है। बाकी यही 10th हुआ, एडवाइज टू रिफर ओनली ऑफिशियल वेबसाइट और ये सब चीज़ें, बिहेवियर ऑफ द राउट एंड टाउन मिसगाइडेड ट्रेडिशन, इस चीज़ों को आप इग्नोर करिएगा। मेन पॉइंट आपका 9th तक ही है। तो ये सब चीज़ें हैं। कई लोग पूछ रहे थे किस तरह से प्रोसेस होगा, तो सभी चीज़ें यहाँ पे लिख दिया है। आप एक बार फिर से इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं RRB चेन्नई की वेबसाइट पे जाकर के। बाकी मैं इसको टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दूंगा, तो टेलीग्राम का लिंक नीचे है, आप वहाँ जा कर के जुड़ सकते हैं।